प्रिय भक्तों, इस पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी था जब हर ओर अंधकार छाया हुआ था। कहीं कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि महिषासुर नाम का एक ऐसा राक्षस पृथ्वी पर प्रलय मचा रहा था। उसका हृदय बड़ा कठोर था, उसकी आंखें सिर्फ विनाश देखना चाहती थीं। महिषासुर का जन्म एक महिष यानी भैंसा और एक दानवी यानी राक्षसी से हुआ था। उसकी माता ने उसको मरते समय ये वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष, देव, दानव, यक्ष, किन्नर उसका वध नहीं कर सकेगा, और यही वरदान उसके अभिमान का कारण बन गया था। वह बचपन से ही अत्यंत बलशाली था। वर्षों तक तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया और उनसे भी ये वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी दानव, मानव, देवता, यक्ष उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसे ये बात ध्यान में ही नहीं आई कि कोई स्त्री भी उसका वध कर सकती है। अब तो उसे स्वर्गलोक पर राज करने की चाह जाग उठी थी और उसने स्वर्गलोक पर एक अंधियारी रात्रि को आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल और बलशाली दानवरों से भरी पड़ी थी। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर अपना चक्र चलाया, भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया, देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, लेकिन महिषासुर पर इन सब का कोई प्रभाव ना पड़ा। कई दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन देवताओं की शक्तियां महिषासुर के सामने क्षीण हो रही थीं। यह देखकर सारे देवता स्वर्ग से भाग खड़े हुए और महिषासुर स्वर्ग के इंद्रासन पर जा बैठा। उसने देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। उसने स्वर्गलोक की अप्सराओं को बंदी बना लिया, गंधर्वों को दास बना लिया। सारे स्वर्गलोक में मातम सा छा गया और स्वर्गलोक का यह असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन होने से मौसम का चक्र भी बिगड़ गया। बेमौसम में कभी तेज बरसात हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता और कभी भयंकर प्रलय आ जाती। पृथ्वीवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भूख प्यास से लोग तड़पने लगे। लोग भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्गलोक तक नहीं पहुंच पा रही थीं। उनकी प्रार्थनाएं सुनने वाले स्वयं परेशान थे और लोगों को लगा कि शायद अब धर्म हार रहा है। देवता स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे। वे अत्यंत कष्ट पाते थे। सबसे ज़्यादा दुखद बात यह थी कि लोगों की पुकार उन देवताओं तक पहुंच तो रही थी, लेकिन वे असहाय थे, कुछ कर भी नहीं पाते थे। परेशान होकर देवताओं ने एक मंत्रणा की। इंद्र ने कहा, शायद हम अहंकार में थे, तभी तो हमने ये नहीं सोचा कि हम भी कभी हार सकते हैं। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि हमें लगता था कि पुरुष ही सर्वोपरि हैं और उसी का ये परिणाम है कि हम दर दर भटक रहे हैं। अब भगवान शिव कहने लगे कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ भवानी। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। और वे जा पहुँचे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी और हवा में दिव्य सुगंध फैली रहती थी। सभी देवता उसी चोटी पर एकत्र हो गए। उनके मन में माँ आदि भवानी के लिए अत्यंत श्रद्धा थी और आंखों में आंसू थे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, हे माँ आदि शक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे माता, तुम ही हो जो इस सारे जगत की रक्षा करती हो, पालन करती हो और संहार भी तुम ही करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है। आप इस दुख का निवारण करो, उसका अंत कर दो, उसका वध कर दो। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम ही मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शिव नहीं, सब के समान हूँ। अब तुम ही हम सब की रक्षा करो। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे आदि भवानी, मैंने महिषासुर को ये वरदान दिया है कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा, लेकिन हे माँ, तुम तो स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। अब प्रसन्न होकर प्रकट हो जाओ और धर्म की रक्षा हेतु महिषासुर का वध कर दो। 3 दिन 3 रात
देवता इसी प्रकार बिना जल पान ग्रहण किए, बिना सोए माता आदि शक्ति की स्तुति करते रहे। और चौथे दिन अचानक एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हो गया और पूरे ब्रह्मांड में छा गया। वही प्रकाश एक रूप होकर माँ दुर्गा के स्वरूप में प्रकट हो गया। माँ का रूप अलौकिक था। वे करुणा और प्रेम की मूर्ति लग रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार सुशोभित था। माँ दुर्गा को देखते ही देवताओं के मन में आशा की किरण जाग उठी। तब माँ आदि शक्ति ने कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं आ गई हूँ। महिषासुर को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे अहंकार से ही हम पर ये संकट आया है। तब माँ आदि शक्ति ने मुस्कुराकर वात्सल्य भाव से कहा, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने पर उसे स्वीकार ना करना, पश्चाताप ना करना गलत है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हम सब उससे परास्त हो चुके हैं, फिर आप कैसे विजय पाएंगी। तब माँ दुर्गा ने कहा, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मुझ में ही समाहित हैं, इसलिए तुम भी अपनी अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो। जब सारी शक्तियाँ एक हो जाएंगी तब महिषासुर का अंत होना निश्चय हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल माँ भवानी को भेंट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र माँ को दिया। इंद्र ने वज्र दिया, वरुण देव ने अपना शंख दिया, अग्निदेव ने अपनी अग्नि प्रदान की, वायुदेव ने अपनी हवा की शक्तियाँ माँ के रोम रोम में भर दी। जैसे जैसे देवताओं की शक्तियाँ माँ आदि शक्ति को प्राप्त हो रही थीं, माँ का तेज बढ़ता जा रहा था। हिमालय के राजा पर्वतराज ने माँ को एक शेर प्रदान किया और जब माँ दुर्गा ने इस शेर पर सवारी की तो वह दृश्य अद्भुत था। देवता जय जयकार कर उठे। तब माँ भवानी ने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ से तीनों लोक जागृत हो गए। महिषासुर स्वर्गलोक में इंद्रासन पर बैठा था। शंख की ध्वनि से उसके कान फटने लगे। तब महिषासुर ने अपने सैनिकों से उस आवाज़ का पता लगाने के लिए उनको साथ लिया और जा पहुंचा माँ भवानी के पास। माँ भवानी का दिव्य रूप देखकर उसके मन में आया कि वह इस स्त्री को अपनी भार्या बना ले, लेकिन शेर की सवारी और अस्त्र शस्त्रों को देखकर वह सोचने लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर की विशाल सेना माँ से युद्ध करने लगी। माँ ने एक ही त्रिशूल के बार से सैकड़ों राक्षसों को विनाश कर दिया। फिर तो महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए आगे आ गया। महिषासुर क्रोध में आंखें लाल किए माता की ओर झपटा। वह सींगों से पर्वतों को उठा उठाकर फेंकने लगा, जिससे धरती आकाश सब कांपने लगे। समुद्र चलायमान हो गया, लेकिन माँ दुर्गा को तनिक भी भय ना हुआ। अब तो महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनकर युद्ध करने लगा, लेकिन माँ दुर्गा उसके हर रूप को परास्त करती रही। माँ दुर्गा का शेर भयानक गर्जना करता राक्षसों को काल बनकर खाता रहा। जब युद्ध को 7 दिन बीत गए तो महिषासुर अपना भयानक रूप बना लिया, जिससे देवता भी भयभीत हो उठे। तब माँ दुर्गा ने कहा, डरो मत, विजय हमारी ही होगी। 9वें दिन युद्ध का अंत करने की माँ दुर्गा ने ठान ली। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसके नेत्रों से भयानक ज्वाला निकलने लगी और तेज सांसों से बड़े बड़े पहाड़ उखड़कर इधर उधर फैलने लगे। अब तो माँ दुर्गा अत्यंत क्रोध में आ गई। भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर जो भी अस्त्र चलाता, माँ दुर्गा उसे खेल ही खेल में काट देती थी। आखिर महिषासुर अपने असली रूप में आ ही गया। अब वह आधा इंसान और आधा भैंसा बन गया था और उसने माँ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन माँ दुर्गा ने ये आक्रमण उसका आखिरी आक्रमण कर दिया, क्योंकि माँ दुर्गा ने उसके सीने पर पैर से दबाकर उसकी गर्दन पर अपना त्रिशूल भोंक दिया और महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु होते ही एक चमत्कार हुआ। अंधकार मिट गया। राक्षसों की सेना भाग गई। माँ दुर्गा का पैर महिषासुर की छाती पर था और माँ का त्रिशूल उसकी गर्दन पर। यह दृश्य बता रहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और जय जयकार की और अनेक प्रकार से माँ की स्तुति की।
तब प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने कहा कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी मैं फिर आऊँगी। धरती के लोग प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। प्रकृति अपने पूर्व स्वभाव में लौट आई। अब माँ दुर्गा ने सबको दर्शन दिए और कहा कि हर साल इसी समय जो भी भक्त मेरी 9 दिनों तक स्तुति करेगा, प्रत्येक दिन मेरे अलग अलग स्वरूप की आराधना करेगा और सुगंधित पुष्पों से मेरा श्रृंगार करेगा, वह मुझे अति प्रिय होगा। और जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा वहाँ मैं सदैव निवास करूँगी। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ सच्चाई होगी, वहाँ मैं रहूँगी। माँ भगवती ने बताया कि पहले 3 दिन दुर्गा की, अगले 3 दिन लक्ष्मी की और अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ ने आश्वासन दिया कि मैं हर माँ में हूँ जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। माँ दुर्गा ने एक बार फिर बताया कि ये पर्व सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी आराधना नहीं, बल्कि उस जीत की खुशी है जब अच्छाई ने बुराई को हराया था। पहले 3 दिन माँ दुर्गा का रूप योद्धा का स्वरूप है। वे बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करती हैं। चौथे से छठे दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ये दिन घर में खुशहाली और समृद्धि के होते हैं। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को धन दौलत, सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करती है। 7वें दिन से 9वें दिन तक माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती अपने भक्तों को विद्या बुद्धि प्रदान करती हैं। तो प्रिय भक्तों, इन 9 दिनों माँ के भक्तों को व्रत करना चाहिए, लेकिन व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता है। व्रत का मतलब है मन का साफ रखना, दीन दुखियों की मदद करना। महिषासुर के वध के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। देवताओं को और पूरी मानव जाति के मन में उन्होंने स्त्री जाति को पहचान लिया, शक्ति स्वरूपा मान लिया और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। तभी से नवरात्रि पूजा का प्रारंभ हो गया। हर जगह अपने अपने तरीके से लोग इसको मनाने लगे। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, शत्रु कितना भी ताकतवर हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम सच्चे हो तो विजय निश्चित है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।